हेलो, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग? तो आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है लद्दाख राइडिंग का। हम लोग जा रहे हैं लद्दाख घूमने के लिए। तो आपको अपने कैमरे के ज़रिए हम लोग आज लद्दाख के दर्शन कराएँगे। पर ये जो लद्दाख का जो व्यू है वो हम लोग दिखाएँगे 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि पहला दिन है। तो हम रास्ते में रुकेंगे, थोड़े दिन बाद वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि सफ़र लंबा है। तो राइडिंग के द्वारा 300-400 किलोमीटर जो भी दिन में हमारे से होगा तो हम लोग वो करते हुए जाएँगे। और अभी सुबह के करीब पौने 6 का टाइम है और अभी सूरज पूरी तरह से निकला नहीं है। देख सकते हो कि लाइटें वगैरह जो है वो चल रही हैं और आसमान नीला दिखाई दे रहा है। सड़कें शांत हैं, अभी कुछ 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। और आज दिल की धड़कनें भी जो वो हैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। हवा भी हल्की सी चल रही है, बारिश हुई थी आज रात, तो मौसम थोड़ा अच्छा है। कई महीनों के इंतज़ार के बाद में आखिरकार वो आज जो दिन था वो आ गया, क्योंकि बहुत दिन से सोचा हुआ था कि लद्दाख जाएंगे, प्लानिंग चल रही थी 1 साल से। तो आज वो दिन जो है वो आ ही गया है। और आज सिर्फ एक सफ़र ही नहीं शुरू हो रहा, बल्कि एक सपना हर एक राइडर का जो रहता है अपनी पहली मंजिल की ओर बढ़ रहा है। वो हमारा जो सपना है लद्दाख की ओर। तो आज हम लोग यहाँ से अम्बाला से चलकर जम्मू तक जाएंगे। जो जम्मू का सफ़र है वो 300-350 किलोमीटर के आसपास है, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो बाकी बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है और हमने सर्विस वगैरह टाइमली करवा ली थी, टैंक फुल कर लिया है। सारा सामान जो हमारे को ज़रूरत का है वो हमने बांध लिया है। और कैमरा देख सकते हो मेरा, और मैंने चार्ज कर लिया है, फुल चार्ज हो चुके हैं कैमरे भी। और इनको चार्जिंग का साथ साथ बाइक चलते हुए भी चार्ज हो सकते हैं, ऐसा मैंने अपनी बाइक के ऊपर इम्प्रोवाइज सिस्टम या बाइक का जो सिस्टम है उससे कनेक्ट किया हुआ है। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और सेम लद्दाख भी उन्हीं जगहों में से एक है, लेकिन हर मंजिल से पहले एक शुरुआत होती है। अगर हमने लद्दाख जाना तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत भी होनी बहुत ज़रूरी है। और हमारी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हम लोग अम्बाला से निकल चुके हैं और घर से निकलते वक्त जब दरवाज़ा बंद किया तो मन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो क्या थी कि परिवार की दुआएं, दोस्तों की शुभकामनाएं और माँ की वो आखिरी बात, अपना ध्यान रखना। यही शब्द पूरे सफ़र में साथ रहने वाले थे। और हम लोग इस समय अम्बाला से बाहर निकलने ही वाले हैं। थोड़ा समय और लगेगा, आगे शंभू बॉर्डर आएगा, जहाँ पर किसान काफ़ी समय तक अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे रहे थे। बाइक की आवाज़ जो है वो हर एक खामोशी को तोड़ती हुई धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब सिर्फ मैं हूँ, मेरी बाइक है और मेरे साथी जो मेरे साथ इस सफ़र के हम सफ़र हैं, तजिंदर और रेवा, वो भी मेरे पीछे पीछे अपने 125 सीसी स्कूटर पे मेरा पीछा कर रहे हैं। और बहुत हिम्मत है उनकी, जो वो इतना लंबा सफ़र करने के लिए मेरे साथ तैयार हो गए। मन में एक जज्बा होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि हमने उस शिखर तक पहुंचना है जहां पर हमने ये जाना है। तो उनको भगवान तंदुरुस्त रखें और वो अपनी जो पूरा रास्ता है, पूरा सफ़र है, बहुत अच्छे और उत्साह के साथ में मेरे साथ वो चलते रहें। पहले कुछ किलोमीटर जो हैं वो हमेशा खास होते हैं, दिल में उत्साह भी होता है, बड़ी खुशी होती है और कहें तो घबराहट भी होती है, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसका कोई कारण नहीं होता। शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लग गया है और अभी गुरुद्वारा मंजी साहब जो आने वाला है, मैं उसके भी आपको चलते चलते दर्शन करवाऊंगा। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का ये स्थान जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। अम्बाला शहर में ये पड़ता है। जब हम लोग अम्बाला से पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में ये स्थान अम्बाला के एकदम बाहर आता है। तो ये स्थान जो है बहुत ही पवित्र है, धार्मिक स्थान है और
जिसे हम लोग एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है। यहाँ गुरु महाराज जी के चरण पड़े थे और गुरु महाराज जी ने यहाँ दीन दुखियों को उनका उद्धार किया था। तो अभी आप उस गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकते हो, यहीं से मैं आपको करवा सकता हूँ। ये सामने देख सकते हो आप, जो अभी स्थान आने वाला है ये गुरुद्वारा साहब का ही स्थान है। यहाँ पर रहने की रिहाइश भी है। जो कोई बाहर से संगत आती है तो वो यहाँ आकर रात में रुक सकती है। लंगर की सुविधा 24 घंटे है, कभी भी आप यहाँ आकर लंगर छक सकते हो। और सेवा का कोई धर्म नहीं होता, आप कभी भी जाके सेवा कर सकते हो। तो ये गुरुद्वारा साहब जो बाईं तरफ देख रहे हो यही गुरुद्वारा साहब है। मैं स्पीड में हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। तो ये अभी अम्बाला से जलंधर जाने वाला जो हाईवे है हम इसके ऊपर है और अभी इस समय सुबह का समय है, ट्रैफिक बहुत कम है। तो आगे हो सकता है कि शंभू बॉर्डर पर हमारे को ट्रैफिक मिल सके। वैसे मुझे उम्मीद भी बहुत है कि हम लोग ये सफ़र जो है जल्दी पूरा कर लेंगे इस सफ़र को। हाईवे पर आते ही बाइक अपनी असली रफ्तार भी पकड़ लेती है, क्योंकि हाईवे बहुत प्लेन रहता है और गाड़ी को चलने के लिए प्लेन एरिया ही चाहिए। और मेरी बाइक ऐसी है कि इसको प्लेन एरिया चाहिए और ये हवा में बातें करने लग पड़ती है। चारों तरफ दूर दूर तक फैले खेत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि वैसे तो मैं इस साइड कम ही आता हूँ और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और इस साइड आना थोड़ा कम रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। और ऊपर से बारिश का होना और भी बढ़िया, क्योंकि मौसम सुहावना ठंडा हो चुका है और हरियाली जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। सुबह की ताज़ी हवा वो एक अलग ही अपना मनमोहक दृश्य बना रही है। सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है। और मेरे साथी जो हैं वो मेरे पीछे पीछे हैं और अभी उनको मैंने बोला आगे निकलिए, देखो आगे निकलते हैं या नहीं निकलते वो। और हर किलोमीटर नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का जो भी किलोमीटर है वो एक नई कहानी लिख रहा है, एक सफ़र की कहानी जो अम्बाला से शुरू होकर लद्दाख तक जाएगा। 3-4 दिन का सफ़र है, बीच में स्टे करेंगे। तो मेरे साथी जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, देख सकते हो आप उनको। उनके पास भी काफ़ी सामान है और उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी इतने लंबे रास्ते को चुना और उनको ये हौसला मैंने दिया कि नहीं, आप लोग ये पूरा कर सकते हो, और जब सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना स्कूटर देखो कैसे लेके जा रहे हैं आगे, और अच्छी स्पीड है उनकी, मेंटेन की हुई है स्पीड। मैंने बोला था कि खाली रास्ता मिलेगा तो हम लोग सुबह सुबह जो सफ़र है वो काफ़ी पूरा कर सकते हैं। सो उन्होंने वही स्पीड को मेंटेन किया हुआ है। तो अभी शंभू बॉर्डर आने वाला है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह जो है वो मिल सकती है, क्योंकि ये टोल प्लाज़ा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देरी से जा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। कुछ लोग हाथ हिलाकर मुस्कुराते हैं और कोई पूछता भी है कहाँ तक जा रहे हो भाई, ऐसा भी देखने को मिलता है। और हम लोग फिर आगे से प्यार से क्या बोलेंगे उनको, हम कहेंगे जी लद्दाख जा रहे हैं, तो सामने वाले का जो चेहरा है वो भी मुस्कान में आ जाता है, क्योंकि हर एक की ये इच्छा रहती है कि हम लोग भी लद्दाख जाएं। यही तो सफ़र जो है उसकी खूबसूरती है। अनजान लोग भी अपने से लगने लग पड़ते हैं। सफ़र पे जाएं तो ऐसे लोग जिनको हम कभी मिले ही नहीं होते वो भी हमारे को अपने से ही लगने लग पड़ते हैं। तो यहाँ आकर आप देख सकते हो कि कितना रश है, और मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल वगैरह जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। एक लेन तो कम से कम छोड़नी चाहिए, जो स्कूटर, मोटरसाइकिल या साइकिल वाले जो हैं वो निकल सकें। तो मैं कैसे तैसे यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ निकलने की। अगर जगह मिली तो मैं जल्दी निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर इन गाड़ियों के पीछे पीछे ही मेरे को भी चलना पड़ेगा। तो सुबह सुबह हम लोग घर से कुछ नहीं खाकर निकले, ना हमने चाय पी, बस पानी पिया है। और मन है कि रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह जो है वो करेंगे, जब सफ़र जो है हमारा अच्छा निकल जाएगा, ताकि हमारे को बचा हुआ सफ़र जो है वो कम लगे। तो हम लोग अपना थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह, लंच या फिर ब्रेकफास्ट जो भी है हम लोग करेंगे। और सुबह की ठंडी हवा ने तो आज मन मोह लिया, क्योंकि बारिश होने के कारण जो है हवा ठंडी हो गई है।
और मैं कोशिश करता हुआ अभी शायद बाहर निकल ही जाऊँ। अगर ये आगे वाली गाड़ी थोड़ा रास्ता मेरे को मिल जाए तो मैं निकल के यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। और सामान जो है वो मैं जो लेके जा रहा हूँ, सर्दी का सामान भी लेके जा रहा हूँ। सर्दी के सामान में आप जो जैकेट्स वगैरह हैं जिससे ठंड वगैरह जो है वो अंदर ना घुसे शरीर में, वैसे कपड़े आप साथ में लेकर जाओ। और अगर आप राइडर हो या बाइक स्कूटर जो भी लेके जा रहे हो तो प्लीज़ आप अपना जो गियर्स हैं उनको ज़रूर कैरी करो, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के ऊपर आप नॉर्मली ऐसे जाओगे तो कहीं कोई हादसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गियर्स जो है पहनने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे साथ जो दोनों जा रहे हैं तेजिंदर और रेवा, उन्होंने भी अपने अपने गियर्स पहने हुए हैं। नॉर्मली गियर्स जो हैं जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए, एल्बो हो गए, नी गार्ड्स हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो चलो कुछ नहीं होता, इन केस अगर कोई बात हो जाती है तो आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा बचा कर सकते हो और चोट लगने का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूर हमारे को पहनने चाहिए। आप एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह जैसे पावर बैंक वगैरह हैं वो ज़रूर लेकर जाओ। कैमरे कैरी कर रहे हो तो कैमरों की एक्स्ट्रा बैटरी होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल हर एक कंपनी जो है अपने कैमरों के साथ में एक्स्ट्रा बैटरीज दे रही हैं, तो हमारे को साथ में कैरी ज़रूर करना चाहिए। और पावर बैंक तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने साथ में 3 पावर बैंक रखे हुए हैं और 2 मेरे पास कैमरे हैं और 2 ही फ़ोन हैं। मेरे पास मतलब पूरा स्टॉक है कि मैं आगे ये ना हो कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो वो आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। टॉर्च बहुत ज़रूरी है, साथ में एक टॉर्च रखना भी। और इसके लिए पंचर किट जो बाइक के लिए हम लोग रखते हैं, मैं आपको एक अलग से व्लॉग बना के दूंगा जिसमें मैं क्या क्या सामान लेकर गया था, वो मैं सारा उसके बीच में मेंशन करूंगा आपको। तो कभी इस साल नहीं तो अगले साल जाना हो तो आप लोग ज़रूर वो चीज़ें लेकर जाइए। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत ज़रूरी हैं वहाँ के लिए, वो भी लेके जाना है। और टैबलेट्स जो वहाँ पर ज़रूरी हैं और उनका भी इस्तेमाल बताऊँगा कि हम लोगों ने कैसे उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो सब मैं बताऊँगा। और क्यों ज़रूरत पड़ती है उन टैबलेट्स की वो भी बताऊंगा आपको। तो कोशिश करिए कि आप जब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन से तो जहाँ भी रुकें और पानी ज़रूर पिएं, पानी की कमी ना आने दें। हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उसी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे को बॉडी में आती हैं। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग मतलब कि बॉडी जो है वो तरोताज़ा रहे। तो हम लोग भी जहाँ रुक रहे थे तो पानी में हमने इलेक्ट्रॉल वगैरह डाला हुआ था, तीनों ने ही अपनी अपनी बोतल तैयार करके चले थे। और रास्ते में जहाँ पर भी हमारे को पानी मिला या बोतल खाली हुई तो हमने अपना मिनरल वाटर लेकर उसमें फिर से अपना इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है वो डाल के बढ़िया से उसको एक पीने वाला पानी बना लिया। तो ऐसे ही हम लोग चलते चलते राजपुरा भी निकल गए हैं और राजपुरा के आगे आएगा लुधियाना और लुधियाना के आगे आएगा जलंधर। फिर जलंधर से हम लोग टर्न लेंगे पठानकोट के लिए। तो ऐसे ही हमारा रास्ता जो है बातचीत करते हुए शाम तक जो है हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू में हमारी बुकिंग जो है वो पहले ही हो रखी है। होटल वगैरह हम लोगों ने 1 महीना पहले ही अरेंज कर लिया था कि किस होटल में हमने कब रुकना है, किस में कब रुकना है। और मेन बात यह है कि ये सीज़न पीक पे चलता है। इस टाइम का जो सीज़न है वो बच्चों की छुट्टियां रहती हैं और काफ़ी पीक पे रहता है और लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं वहाँ। तो होटल्स वगैरह में जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने 1 महीना पहले ही ये जो बुकिंग्स वगैरह हैं वो करवा दी थी ताकि हम लोग जब जाएं और हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी शायद मेरे हिसाब से लुधियाना आने वाला है, थोड़ी देर में लुधियाना आ जाएगा। हम लोग अम्बाला से चल के लुधियाना पहुंच गए हैं। तो बहुत बढ़िया शहर है, औद्योगिक शहर है ये वाला लुधियाना। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अगर जाते हैं तो आगे पीछे का ज़रूर ध्यान रखिए। बाइक पे या स्कूटर पे या किसी भी चीज़ पे जाते हो तो जो व्यूइंग मिरर हैं वो ज़रूर होने चाहिए ताकि पीछे से कोई आ रहा है वो आपको पता लग सके। और आगे का तो आप लोग देख ही रहे होते हैं, वो पता चल जाता है। एक अजनबी की दुआ भी पूरे सफ़र की ताकत बन जाती है। अगर आपने किसी अच्छे से या कोई अजनबी आपको मिलता है, उसकी दुआ भी जो है वो आपकी ताकत बन जाती है। कैमरे से कुछ खूबसूरत जो शॉट हैं वो मैं रिकॉर्ड करके आपको ये अपने इंस्टा और फेसबुक पेज के ऊपर मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखना।
और अपनी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर वहाँ पर देखना। अब सूरज भी जो है वो पूरी तरह निकल चुका है और धूप भी अभी हो गई है, पर मौसम में अभी तक भी हल्की सी ठंडक है। बहुत बढ़िया लग रहा है मौसम और रोशनी भी अच्छी हो गई है। जब सुबह चले थे उस टाइम तो थोड़ा बहुत अंधेरा था और हर किलोमीटर के बाद में कुछ ऐसा महसूस भी होता है जैसे मंजिल थोड़ा और करीब आ गई है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जम्मू की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि अब मंजिल जो है वो थोड़ी और करीब आ गई है। तो लद्दाख जो है वो देखने का सपना जो है वो जल्द ही पूरा होगा। रास्ते में हमने जब आए थे, सरसों के खेत वगैरह जो हैं जैसे वो छोटी छोटी अभी लग रही है या फसलें जो लग रही हैं वो बड़ी प्यारी लग रही थी। इतना अच्छा लग रहा था देख के कि पंजाब का तो एरिया वैसे भी फसलों वाला है और बहुत ही बढ़िया है। ये गुरुद्वारा साहब आया है और ऐसे ही माथा टेकते हुए हम लोग अपने मंजिल की तरफ जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं, पंजाब के लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक किसान मिट्टी से मिट्टी होकर सोना उगाता है अपने खेतों में और तब जाकर जो है वो हर एक का पेट भरता है। और यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हैं, जो मतलब उनके बाहर से आते हैं, उनको मेहमान समझा जाता है और मेहमान की तरह ही उनके साथ में ट्रीट किया जाता है और अच्छी सेवा करते हैं ये लोग। और मैं भी जैसे एक पंजाबी हूँ तो मेरे को पता है कि कैसी सेवा करनी चाहिए अपने अतिथियों की, तो उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। हमारा जो सफ़र है वो भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, शायद हम लोग आधे में पहुंचने वाले हैं। और कहीं दिल किया अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह जो भी ढाबा मिला तो वहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और मंजिल को पाने के लिए हमेशा ही जल्दी तो रहती है, पर मंजिल जो है उसको हासिल करने के लिए बहुत कठिनाई और बहुत वक्त लगता है। और आज तो ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह जब निकले हैं तो रात भर नींद ही नहीं आई पहले तो, और जब नींद नहीं आई तो सुबह फिर पता भी था हमने चलना भी है, तो फिर भी कोशिश करके जो 2-2.5 घंटे सोया गया। और अभी सुबह इतना उत्साह था निकलने का कि हम लोग जल्दी से जल्दी निकलें और अपने डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ें। और अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है रोडों पर हो गया है। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा सबसे कि ज़िंदगी में अगर एक बार कहीं निकलो तो लद्दाख ज़रूर घूमो। मेरा ये मानना है कि अगर लद्दाख नहीं देखा तो हमने कुछ नहीं देखा। मैंने तो पहले भी देखा हुआ है, कुछ एक जगह जो हैं वो देखी हुई हैं, पर इस बार जो है वो मैं पूरा कंप्लीट देख के आऊँगा कि क्या क्या है लद्दाख में, क्या लद्दाख के लोगों का जीवन है, कैसे वो रहते हैं, उनका रहन सहन और उनके धार्मिक स्थान और उनके जो पुराने पूर्वज थे उनके बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी हासिल करूंगा कि कैसे वो रहते थे और कहाँ कहाँ उनका रहना था। क्योंकि मैंने कई जगह देखा भी है कि उनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उनको उन्होंने आज भी बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अपनी पुरानी जो उनकी यादें हैं उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। लद्दाख के लोग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ़ होते हैं, मेहनती होते हैं और कर्म में ही वो विश्वास रखते हैं। तो ज़रूर जो भी जानकारी हासिल होगी मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स के ज़रिए शेयर ज़रूर करूँगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना ताकि मैं और भी बढ़िया सी वीडियो जो है वो आपके लिए ला सकूँ। और मौसम देख सकते हो आप, सामने का आकाश कैसा बढ़िया लग रहा है, हल्के हल्के बादल हैं और आज तो आसमान भी नीला चमक रहा है क्योंकि बारिश की वजह से जो ऊपर हवा में गंदगी वगैरह थी वो सारी नीचे आ गई है और आसमान जो है वो अभी बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि सपने हमेशा मंजिल पर नहीं, उस पहले कदम पर पूरे होने लगते हैं और हमने वो जो पहला कदम है उसको हमने उठा लिया है। अब देखते हैं यह सड़क हमें किन किन यादों से मिलवाने वाली है। तो अच्छा लगता है सफ़र करना और सफ़र पे जाना और साथ में आपके हम सफ़र हों और भी अच्छा सफ़र हो जाता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मेरे साथ तजिंदर और रेवा है, आप देख सकते हो इनको। और इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं थोड़ा सा दिल छोटा कर गया था
बट इनकी वजह से मैंने भी अपने दिल को मजबूत किया और इनके साथ में मैं भी लद्दाख के लिए चल पड़ा। हौसले बुलंद हो तो तभी इंसान जो है वो सफ़र को पूरा कर सकता है। तो इनके हौसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और बहुत ऊंचा उत्साह है इनका जाने का। और मैं हमेशा यही कहता रहूँगा कि इनकी वजह से मैं लद्दाख के ट्रिप पर निकल सका हूँ, क्योंकि आपके साथ में अगर कोई हौसले वाले लोग हैं तो आपको वो हौसला ज़रूर देंगे। अकेले जाने पे कोई आपको हौसला नहीं देगा। तो इसलिए साथ में जो भी जा रहा है, आपका हमसफ़र है, आपके दोस्त हैं, वो आपको हौसला ज़रूर देंगे। और हम लोग आज शाम तक कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएं और जिस होटल में हमने पहुंचना है वो बीच बाज़ार में ही है और अच्छा होटल है, कोई रेट इतना ज़्यादा नहीं लगा। और हम लोगों ने बहुत टाइम पहले जो है 1 महीना पहले रिजर्वेशन की थी, तो थोड़ा अच्छे रेट्स में वो जो है होटल हमारे को मिल गया। तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस सफ़र के जो भी होटल्स वगैरह थे उनका भी मैं आपको एक वीडियो में सारा बताऊंगा कि जब कभी आप लोग अम्बाला के रास्ते से या दिल्ली से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो तो जम्मू में रुकना है, तो आप लोग इन होटल्स में रुक सकते हैं और बहुत सस्ते और सेफ्टी वाली जगह पे हैं। आजकल के समय में अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं, क्योंकि किसी अनजान जगह पे जाना हो तो हम लोग सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो बहुत अच्छी जगह पर ढूंढा होटल और होटल के ओनर से भी हमने बात करी। उन्होंने हमारे वेलकम किया और कहा कि आप लोग आइए। और सच में मेरे को बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात करी। मेन हमारे को गाड़ियों की पार्किंग का रहता है कि कहीं होटल के बाहर ना पार्किंग हो, तो उसका भी डर रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास यहाँ हम लोग रात में भी निगरानी रखते हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं है, तो आप आइए, हमारे पास पार्किंग वगैरह है। तो मैं ज़रूर अपने इस वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल्स वगैरह कैसे जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है। तो उसके बीच में मैं आपको होटल्स वगैरह का भी और जो भी खर्चा वगैरह आता है मैं उसके लिए भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या खर्चा आता है बाइक पे जाने का। अगर नॉर्मली आप लोग जाते हो तो कितना का खर्चा हो सकता है, मैं एक राउंड फिगर ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और मेरा बाइक पर क्या खर्चा हुआ मैं वो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि कितना खर्च हुआ और पेट्रोल कितना डला और कैसे कैसे हम लोग गए और कितना कितना खर्चा हमारा होटल में आया। खाने का कैसा था कि आप लोग खाना कितने का हम लोगों ने खाया और कैसा कैसा खाया और घूमने का क्या खर्चा लगा, वो मैं सारा आपको एक ब्लॉग के अंदर ज़रूर बताऊँगा। तो अभी आप एंजॉय कर सकते हो मेरी राइडिंग का। और साथ में अभी गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी दिन पूरी तरह से निकल चुका है और टाइम भी इस टाइम 10 के आसपास ऊपर हो चुका है। तो अभी तकरीबन रोड्स जो हैं वो फुल हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे पीछे से ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। और बढ़िया एक चीज़ और लगी कि रास्तों में कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला हमारे को हाईवे के ऊपर कि ख़राब हो, और बहुत मस्त बाइक चल रही है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग अपनी राइडिंग का भी। और रास्ते में लोग जो है वो देख भी रहे हैं, क्योंकि इतना सामान गाड़ी के ऊपर रख के और राइडिंग सूट पहन के लोगों को लगता है कि ये पक्का कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो वो देखते हैं लोग, कुछ लोग गाड़ियों में से वीडियो भी बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है, शायद मैं तो यही कहूँगा अच्छा लगता है तभी कोई वीडियो बनाता है किसी की, ऐसे नहीं बनाता। तो मेरी भी अभी 1-2 थे जिन्होंने वीडियो बनाई है, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया उनका और उनको थम्स अप किया। उन्होंने भी आगे से हेलो हाय करी, तो अच्छा लगा। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जलंधर पहुंचने वाले हैं। जलंधर पहुंच के कोशिश करेंगे कि हम लोग शायद वहीं पर ब्रेकफास्ट करें, नहीं तो जहां मेरे साथी बोलेंगे तो वहाँ पर गाड़ी रोक लेंगे। अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और लगातार कंटिन्यू हम लोग चल ही रहे हैं। मन में है कि जल्दी पहुँचा जाए और टाइम पे पहुँचा जाए तो अच्छा है। दिन भर की थकान जो है वो भी रहती है, और थकान इसलिए रहती है क्योंकि सारा दिन गाड़ी चलाना कोई आसान बात नहीं है। और कहना बहुत आसान है कि बाइक पर जाना है हमने, और बाइक के ऊपर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और एक थकान भरा सफ़र है। ये वाला छोटा मोटा सफ़र नहीं है,
इस सफ़र में बहुत कठिनाइयाँ हैं और बहुत तकलीफ़ें भी हैं और परेशानियाँ भी हैं। भगवान ना करे कोई ऐसा ब्रेकडाउन आ जाए और हम लोग ना आगे के रहें ना पीछे के रहें, ऐसा कुछ ना हो। भगवान की दुआ है और प्रार्थना करके निकले हैं कि भगवान आप हमेशा साथ रहना और हमारा साथ देना। तो इसलिए हमारे को पहले ही घर से निकलते वक्त पूरा प्रिपेयर्ड होके निकलना है, ताकि रास्ते में हमारे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए हमने टायर किट रखी हुई है साथ में, पंचर किट जो है, और हवा भरने के लिए हमने एक छोटा सा इन्फ्लेटर भी रखा हुआ है। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कितने का आया है और कैसा है। तो बहुत अच्छा है वो, मैंने प्रैक्टिकली उसको चेक किया है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक, उसके अंदर इमरजेंसी लाइट भी है और इमरजेंसी में हम लोग अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो उसके ये जो फ़ायदे हैं मेरे को अच्छे लगे हैं। एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है और एक आपके बाइक के टायर्स के लिए हवा वगैरह का भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो अभी ट्रैफिक की हालत आप देख सकते हो, दोनों साइड से ट्रैफिक बढ़ गया है, ट्रक्स वगैरह भी हो गए हैं, बाइक्स, कार्स, साइकिल, स्कूटर जो भी है वो सब बढ़ गए हैं। ये लद्दाख का जो सपना था ये काफ़ी टाइम से था। मैं बहुत बार मन में सोचता था कि जाऊंगा लद्दाख, पर ये नहीं पता था मेरे को कि मेरे साथ 2 लोग और तैयार हो जाएंगे। मेरे को शुरू से यही था कि मैं अकेला ही निकलूंगा, या मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो गए थे लद्दाख तो उनके साथ में जाऊंगा। पर उनके साथ तो जाना नहीं बना, क्योंकि मेरे साथ में 2 लोग ऑलरेडी तैयार थे, मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड। तो फिर मैं उनके साथ में जाना जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया कि चलो इनके साथ में चलूँगा तो चलो ये भी देख आएँगे वहाँ के कैसा है लद्दाख। तो अभी मेरे को कुछ कारण रुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं काफ़ी। तो क्या कारण हो सकता है पीछे रहने का, तो ये तो अभी मेरे को पता नहीं है। तो फिर भी मैं एक बार बात करूँगा कि क्या हो गया था, पीछे कुछ रुके थे तो कोई कारण रहा होगा। तो इसलिए फिर मैंने इनके साथ में ये वाला जो है प्रोग्राम बनाया कि चलो फिर इकट्ठे ही हम लोग लद्दाख के लिए निकलते हैं। तो अभी भाई जो रास्ता खाली हो गया है और पीछे वाले अभी तक मेरे साथ मिले नहीं हैं, और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। जैसे वो पीछे आ जाते हैं तो मैं थोड़ा फिर और इसकी रेस को खींचूंगा, ताकि हम लोग थोड़ा सफ़र और भी जल्दी अपना जो है वो कवर करें। आज तो मौसम ने तो इतना साथ दिया है, नहीं तो जैसे गर्मी चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आज मौसम जैसे बारिश हुई है उसकी वजह से बड़ा अच्छा हो गया मौसम। तो बहुत अच्छा लगा। आज सफ़र भी जो है वो अच्छे से कट रहा है। अभी तक मेरे को कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। पर भाई मैं यही चीज़ बोलूँगा सभी से कि जब भी आप लद्दाख के सफ़र पर निकलो तो पहले 1 महीना पहले ही अपने सारे काम जो है वो स्टार्ट कर दो। अपना प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हम लोगों ने कैसे जाना है, अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो, और क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या वहाँ की ज़रूरत है। आजकल सभी यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कई लोग बहुत अच्छे हैं जो गए हैं पहले और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे विस्तार से वो इन चीज़ों को बताया हुआ है कि हमने क्या क्या साथ में लेके जाना है और क्या क्या हमारे को वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिसिन से लेकर खाने पीने तक का और कपड़ों तक का सबने मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं और जाने से पहले ज़रूर ये चीज़ें आप लोग कंपेयर कीजिए कि हम लोग उनके हिसाब से कुछ सामान लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ के टेम्परेचर से बहुत अलग है। और वो है ही एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर हमेशा ही ठंड रहती है, गर्मी सर्दी दोनों टाइम वहाँ पर ठंड रहती है। सर्दी में तो बर्फ़ वगैरह जो है वो नीचे तक आ जाती है और गर्मियों में भी बर्फ़ जो है आसपास सामने पहाड़ियों के टॉप्स पर वो बर्फ़ जो है पड़ी रहती है। इसलिए आप उसी हिसाब से अपना तैयारी करके जाइए। जैसे कि ये सर्दी के मौसम में हम लोग यहाँ पर नॉर्मली कपड़े वगैरह पहनते हैं। और अगर राइडिंग कर रहे हो तो मैं राइडिंग वालों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप राइडिंग गियर्स जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी के लीजिए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वो बचा सके। सबसे पहले तो जो शूज़ हैं वो राइडिंग शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए,
और ग्लव्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए और हेलमेट, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आता है वो पैर और आपके हाथ कांटेक्ट में आएंगे। तो अगर ग्लव्स अच्छे होंगे तो आपके हाथों को बचा लेंगे और शूज़ अच्छे होंगे तो आपके पैरों को बचा लेंगे। और बाद में रहा हेलमेट, अगर अच्छी कंपनी का ISI हेलमेट आपने लिया हुआ है तो भाई वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जलंधर, और ये वाला जो चौक है, इस चौक से हम लोग राइट टर्न लेंगे पठानकोट के लिए, और हम आधा सफ़र जो है वो कंप्लीट करके आ चुके हैं हम लोग। और हम लोग चले थे कोई 6 बजे के आसपास चले थे, और अभी टाइम हो रहा है 8:40। तो यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में हम लोगों ने अम्बाला से जलंधर तक का सफ़र जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वो इसलिए कर लिया है कि सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं था, और जैसे अभी ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जलंधर का ये वाला चौक जो है ये तो बहुत ही मतलब कि क्लोज़ रोड है, और यहाँ पर इतना रश रहता है कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश करके यहाँ से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की है। और फिर भी यहाँ पर अगर आप दोपहर में आते हो तो आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते, या शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। तो हम लोग फिर भी सही टाइम पे यहाँ पर से निकल गए हैं, और अभी भूख भी लग रही है। और बात करता हूँ साथियों के साथ में, क्या कहते हैं कि हाँ भाई ब्रेकफास्ट कहाँ पर करना है। और अभी यहाँ से जलंधर से हम लोग सीधा पठानकोट जाएंगे, और पठानकोट के पास में फिर लखनपुर बॉर्डर आएगा, जहाँ पर जो हमारे सिम हैं वो बंद हो जाएंगे। और सिम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिम जो है वहाँ पर बढ़िया है और कौन सा नहीं है, किसकी रेंज कहाँ पर है, किसका कैसे है, कौन सा नेटवर्क अच्छा है। तो ये वाली जो जानकारी है मैं ये सारी एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बीच में मैं सारा जो भी खर्चा या होटल्स का या जहाँ पर हम लोग रहे हैं वहाँ का, और खाने पीने का और सिम वगैरह का जो भी मिक्सलेनियस चार्जेस वगैरह है, मैं सारा आपको एक ही वीडियो में वो बताऊंगा। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखना और बताना मेरा वीडियो ये कैसा बना है, और कैसा लगा आपको ये वाला मेरा वीडियो, ये भी बताना मेरे को। बाकी हम लोग अभी रुकेंगे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद में फिर आगे के लिए चलेंगे। और कोशिश करिए कि जब भी रास्ते में कहीं रुकते हैं आप लोग तो हल्का ही खाएं। भूख लगी है चाहे नहीं लगी है, लेकिन खाना जो है बिल्कुल हल्का ही खाएं। अगर सुबह के टाइम पे है तो ये नहीं है कि आलू के पराठे हैं या गोभी के या पनीर वाले पराठे हैं तो हम लोग 2-2 3-3 खा लें, पेट भर लें फुल, नहीं। अगर पराठा खा रहे हो तो एक आधा पराठा ही खाओ। चपाती खा रहे हो तो 2-3 चपाती आप लोग, अगर घर में 4 खाते हो तो यहाँ पर आप 2 या 3 खा लो, ताकि जो हमारे पाचन क्रिया है वो सही रहे। क्योंकि जिस मौसम से हम लोग जा रहे हैं और अगले मौसम में जाने पे हमारे को एडजस्ट करना जो है थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिए कि जो खाना पीना है उसकी तरफ हम लोग ज़रूर ध्यान दें। पानी जितना हो सके पिएं, ये नहीं कि कंटिन्यू पानी पीते रहे, नहीं, बीच बीच में अपना कुछ समय जो है पानी को भी दीजिए। बोतल में पानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉल या फिर जो ORS घोल वगैरह रहता है उसको मिलाकर आप लोग ज़रूर पीते रहिए। उससे बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और मतलब डिहाइड्रेशन से भी बॉडी जो है वो बचेगी। काफ़ी समय के बाद में मैं इतनी लंबी राइड पे निकला हूँ। लास्ट ईयर मैं 25 में गया था, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ घूम के आया था। तो उस बात को भी शायद कोई 8-9 महीने हो चुके हैं। अगस्त के आसपास में गया था, तो अभी महीना जून का चल रहा है। तो वो भी अच्छा सफ़र था और ये भी सफ़र अच्छा है। ये उससे काफ़ी लंबा सफ़र है। ये टोटल यहाँ से 4 या 5 दिन में हम लोग मतलब लद्दाख में पहुँचेंगे, लेह में पहुँचेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा सफ़र है। तो ऐसे सफ़र के ऊपर जाने से पहले तो बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी करें भी क्यों ना, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलना, सारा जो भी मिलना है पेमेंट मिलना है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही तैयारी करके जाएं।
और खुश रहिए और अपने घर वालों से ज़रूर बातचीत करते रहिए। जहाँ भी रुकें या आधे घंटे में या 1 घंटे जो भी जहाँ रुकते हैं आप लोग, चाहे पानी के लिए, चाय के लिए, खाने के लिए, तो घर वालों के साथ में ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि मैसेज वगैरह उनको मिलते रहें, वो हमारी वजह से कहीं परेशान ना हो। तो मेरे साथी तो तब से मेरे पीछे ही चल रहे हैं और शायद मेरे को ना बताएं, मैं देख भी रहा हूँ बार-बार उनको कि कहीं बोले मेरे को रुको और हम लोग खाना वगैरह खाएँ। चलिए कोई नहीं, जहाँ पर भी रुकेंगे और उनको मेरे से ज़्यादा क्या कहते हैं उसको अट्रैक्शन है उस जगह की जहाँ पर हमने पहुँचना है, तो इसलिए वो मेरे पीछे चल रहे हैं। और अभी इस गाड़ी वाले को पता भी है बाइक चल रही है, लेकिन फिर भी वो दबाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने रुकना है, इधर तो रुकना है तो पीछे होकर रुक जा भाई, नहीं उनको फिर आगे से ही जाके रोकना है। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि रोड पर चलने वाला हर एक इंसान सही नहीं होता। आप सही हैं तो हो सकता है कि अगला सही ना हो, इसलिए आपको खुद बचकर और देखकर चलना है। कोशिश करिए कि विवादों से बचो, रास्ते में कोई विवाद ना हो। अगर हो भी जाता है तो आप गलती मान के या उसको कह के भाई चलो गलती हो गई है, आइंदा नहीं ऐसा होगा, तो आप लोग वहाँ से निकल सकते हैं। तो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो क्योंकि आप एक तो घर से दूर हैं, आपका एरिया नहीं है जहाँ पर चलो बातचीत करके आप लोग अपना मामला सॉर्ट आउट कर सकते, पर ऐसे में ज़रूर ध्यान रखिए कि बचा जा सके जितना भी हो सके, तो बच के ही निकलना है और बच के ही जाना है। कोशिश करिए कि किसी गाड़ी के पीछे ज़्यादा ना लगाएं, कोई भरोसा नहीं आगे वाली गाड़ी का, वो कब ब्रेक लगा दे, क्योंकि आपके विज़न में अगला नहीं है कि ट्रक के आगे या बस के आगे क्या हो रहा है। जब तक आपको दूर का नज़र नहीं आएगा तो आप अपना कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों का भी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो भी पूरे रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और जो ILP इनर लाइन परमिट बनता है उसमें क्या क्या चीज़ लगती है मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो वहाँ पर भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रास्ते में आपके डॉक्यूमेंट भी चेक हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने एरिए में हो, अपनी स्टेट में हो, तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो बाहर की गाड़ी को देखकर ज़रूर पूछा जाता है। तो अभी मैसेज मिल गया है खाने का, चलो देखते हैं, जो भी होटल अच्छा लगा तो वहाँ पर रुकेंगे और पहले पेट पूजा की जाए फिर आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी भूख भी लग रही है। तो हो सकता है कि कोई नज़दीकी अगर होटल मिल गया तो हम लोग वहीं रोक लेंगे। इशारों में बातचीत हो रही है हमारी कि भूख लग रही है और रोको कहीं। तो चलो अभी देखता हूँ मैं आगे, और अगले ट्रिप में जब भी कभी निकला तो हम लोग इंटरकॉम ज़रूर रखेंगे पास में, उसके बिना काम नहीं चलता और बड़ी मुश्किल होती है। इंटरकॉम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरकॉम से आप लोगों को रुकना नहीं पड़ता। आप लोग उसकी कुछ रेंज रहती है 1 किलोमीटर या 500 मीटर, तो उस रेंज में आप लोग राइडर टू राइडर जो है वो बातचीत कर सकते हैं। आगे पीछे नहीं देखना पड़ता। अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो मैसेज कर देता है या फिर बता देता है फ़ोन साथ में जब कनेक्टिविटी में रहते हैं कि मैं थोड़ा पीछे हूँ तो आप थोड़ा स्लो करो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है बहुत बढ़िया है और सभी को वो चीज़ जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं आया इस बार, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये ली जाएं, क्योंकि इनके होने से फ़ायदा भी है। तो नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा कोई नुकसान है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा अपने साथी के साथ में कॉन्टैक्ट में जो है वो रह सकते हैं। एज ए फ़ोन कॉल ही समझ लो कि फ़ोन कॉल के ज़रिए हम लोग कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। वो फ़ोन कॉल की तरह ही है, लेकिन क्या है कि वो किसी चीज़ या किसी उसके द्वारा वो जुड़ा रहता है कनेक्टिविटी। जैसे हमारे पास मोटरोला सेट वगैरह रहते हैं, उनके ज़रिए हम लोग जुड़े रहते हैं। तो वैसा ये इंटरकॉम है, वाईफाई की तरह ही काम करता है और एक दूसरे के साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। तो अभी ये जो चल रहा है ये पठानकोट रोड है, जम्मू वाली रोड है। तो यहाँ पर रुके तो हैं, अभी देखते हैं। यहाँ कुछ बढ़िया सा नहीं लगा मेरे को, मैंने बोला कि चलो आगे आ जाओ, आगे देखते हैं, कुछ आगे अच्छा लगता है तो वहाँ पर रोकेंगे।
क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और बैठने का जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मेरे को। बाहर ही था उनका और सामने से फ्रंट में धूप पड़ रही है। देखते हैं आगे कोई अच्छा सा ढाबा मिलता है तो या रेस्टोरेंट मिलता है, वहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर लेंगे। चलिए तब तक मेरी राइडिंग का एंजॉय कीजिए और साथ साथ में आप लोग व्यू भी देखिए फ्रंट का, कैसा लग रहा है वो व्यू मैसेज में ज़रूर बताना मेरे को। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच आपका, आप इतनी देर से जो मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे वीडियोस का जो आनंद मान रहे हैं। तो चलिए मेरे को एक ढाबा नज़दीक नज़र आ रहा है तो हम लोग रुक रहे हैं वहीं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, ये आलू प्याज का वो है पराठा और साथ में है दाल। मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, कुछ भी हल्का ही खाऊंगा। एक पराठा बहुत है दोपहर तक के लिए या फिर शाम तक के लिए, क्योंकि सफ़र करना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोगों ने फिर से अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन कर ली है और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग के जम्मू पहुंचा जाए। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं है यहाँ से लगना, मेरे हिसाब से 2.5 या 3 घंटे का रास्ता और बाकी है। और ये टोल प्लाज़ा जो आया ये भोगपुर है एक जगह, ये पठानकोट वाली रोड के ऊपर। कभी जाओ तो आपको पता लगेगा भोगपुर, तो वहाँ पर ये वाला टोल प्लाज़ा है। और बाइक्स का टोल नहीं लगता तो इसलिए हम लोग साइड से होकर अपनी चाल जो है फिर से मेंटेन किए हुए हैं। तो मैंने बोला था कि आप लोग अपना स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखना और आगे देख के भी चलना, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं हैं, तो हमारे को ही देख के चलना होगा। तो वो बहुत अच्छे से अपना जो स्कूटर है 125 सीसी यामा का, और उसको बहुत अच्छे प्यारे तरीके से चला रहे हैं और स्पीड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सबसे पहले है सेफ्टी। गाड़ी को आप चाहे जितना मर्जी तेज़ चला लो, लेकिन सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है। अगर सेफ्टी है तो आप गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करोगे, अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर आप रफली ही गाड़ी चलाओगे। तो इसलिए सेफ्टी पहले रखनी है, उसके बाद में अपनी स्पीड। और स्पीड भी उतनी ही रखो ताकि जो निर्धारित स्पीड होती है एक, उसी स्पीड के ऊपर लेकर जाया जा सके। रोड के हिसाब से स्पीड जो है वो ज़रूरी है। और अपने यहाँ पर भी वही है कि रोडें अच्छी हैं तो स्पीड शायद उसकी थोड़ा बढ़ा भी दी है, वहाँ पर लिमिट बढ़ा देते हैं। यहाँ की रोडें भी अच्छी हैं, 90 की स्पीड है कार्स वगैरह की। बाकी स्कूटर मोटरसाइकिल तो 60 65 70 80 90 तक जो भी है वो चल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जो स्पीड की लिमिट होती है उसको ज़रूर मेंटेन करके चलना चाहिए। अभी थोड़े बहुत बादल जो है वो नज़र आने स्टार्ट हो रहे हैं, सामने जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं वो जम्मू के बादल हैं। तो जम्मू भी अभी नज़दीक लगने वाला है, अभी दसूहा आएगा, फिर मुकेरियाँ के बाद में फिर पठानकोट, फिर लखनपुर के बाद में फिर जम्मू में एंटर कर जाएंगे हम लोग। लखनपुर जो है वो अपना पंजाब और J&K का बॉर्डर है। और लखनपुर से ही जो मोबाइल के टावर्स वगैरह हैं वो जो हैं बंद हो जाते हैं। कारण ये है कि जो J&K है, J&K में पोस्टपेड सिम ही चलता है हम लोगों का। जो हम लोग इधर से जाते हैं दिल्ली की साइड से, वो पोस्टपेड सिम ही चलता है, वहाँ प्रीपेड सिम नहीं चलता। कारण ये है कि वहाँ से कोई सिम का मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए यहाँ से हम लोग अगर जाएं तो अपना सिम जो है वो पोस्टपेड करा के जाएं। अगर पोस्टपेड है तो वो चलेगा, वहाँ पर J&K में भी चलेगा। लेकिन प्रीपेड जो फ़ोन है वो आपका लखनपुर में एंटर करते ही आपका बंद हो जाएगा। इसीलिए आप पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे को कौन सा सिम लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना। तो अभी टांडा और मोड़ के आसपास हम लोग आ गए हैं। टांडा और मोड़ के आगे आएगा दसूहा जो मेन सिटी है, और मेरा पैतृक गांव भी है। मेरा पूरा बचपन वहीं पे निकला है दसूहा में। और मेरी स्टडी जो हुई है वहाँ पर आर्मी स्कूल है दसूहा से आगे ऊंची बस्सी, तो वहाँ पर मेरी स्टडी हुई है क्लास 8 तक। तो वो भी कोशिश करूँगा कि चलते चलते मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ। तो रास्ते में ही पड़ेगा, इसी GT रोड के ऊपर ही है, हाईवे के ऊपर। और मेरे साथी मेरे से काफ़ी आगे निकल गए हैं और लगता है खाली रोड देखकर उन्होंने खींच ली है गाड़ी। चलो थोड़ा सा मैं भी खींच के उनके पास में जाऊँ ताकि
काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं मेरे जो साथी मेरे साथ चल रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से और सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बाइक जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम शाम होने से पहले पहले जो है वो जम्मू में पहुंच जाएं और अपने होटल में जाके आज की जो थकान है उसको पूरा किया जाए, रेस्ट किया जाए। और अभी ये जो शहर जो आ रखा है ये है दसूहा, जो होशियारपुर में आता है, और ये मेरा पैतृक गांव भी है और मेरा बचपन यहीं बीता है। और पुराने घर अगर देखे जाए तो वो हमारे यहीं पर हैं, पर अभी वहाँ आना जाना जो है वो बंद है, कभी गए नहीं है। तो यहाँ से मैंने स्टडी भी की है और पास में ही मेरा स्कूल भी है। अभी रास्ते में आएगा जो स्कूल मैं आपको दिखाऊंगा, आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बस्ती, और जो आर्मी के अंडर में है और बहुत ही बढ़िया स्कूल है। वहाँ से हम लोग पढ़ के अगर आज किसी मुकाम पर पहुँचे हुए हैं तो वो इसी स्कूल की देन है कि हमारी जो स्टार्टिंग की स्टडी है वो यहीं पर हुई है। तो बहुत अच्छा शहर है ये वाला, और यहाँ पर कॉलेज भी है इस शहर में, और बहुत बढ़िया कॉलेज है और काफ़ी यहाँ पर अच्छी स्टडी होती है उस कॉलेज में। डीएवी कॉलेज है यहाँ का जो मेन है। तो यहाँ थोड़ा बहुत रश मिल सकता है हमारे को, क्योंकि बस स्टैंड भी है, और बस स्टैंड जहाँ पर होगा वहाँ रश थोड़ा बहुत होएगा। और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पर देखो काम किया हुआ है, ऊपर फ्लाईओवर भी किया हुआ है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है इसके बगल में, और बाज़ार यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, और रोड के ऊपर भी है यहाँ बाज़ार, और अंदर की साइड को अगर चले जाएं हम लोग तो पूरा बाज़ार ही बाज़ार है, और लोगों का रहन सहन भी है और साथ में बाज़ार भी है। तो ये रोड जो है यहाँ से दो तरफ जाता है, ये लाइटों से एक रोड जो राइट को मुड़ता है, ये लाइट्स आ गई हैं, यहाँ से एक रोड राइट को मुड़ता है, वो जाता है तलवाड़ा हाजीपुर के लिए, और ये जो सीधा रोड जा रहा है ये जाता है पठानकोट के लिए। तो हम लोगों ने पठानकोट होते हुए जम्मू जाना है, तो ये रूट जो है हमारे लिए बेस्ट है। और आप भी अगर आओ तो ये चीज़ें ज़रूर रास्ते में ध्यान रखते हुए आना। अगर आप इस तरफ से आते हो तो ये जो जलंधर से चलते हैं तो रास्ते में दसूहा, मुकेरियाँ, उसके बाद में फिर लखनपुर बॉर्डर, पठानकोट और जम्मू जो है ये शहर आएंगे, तो इनको ध्यान रखते हुए आइएगा। और रास्ते में कई बार आपको रेड लाइट सिग्नल भी मिल जाता है, तो वहाँ ज़रूर रुकिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कोई वहाँ कैसा खड़ा हो जो आपको अगर क्रॉस करते हो, अगर रेड सिग्नल तोड़ देते हो तो वो आपको वहीं पकड़े और आपका जुर्माना कर दे। तो इसलिए हमारे को रेड लाइट के ऊपर ज़रूर रुकना चाहिए ताकि हम लोग सेफ़ रहें। कोई आगे से भी आने वाला होगा, क्योंकि अगर राइट साइड लेफ़्ट साइड से कोई आ रहा है तो वो ज़रूर वहाँ से आ रहा होगा। तो सामने देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, और मेरे को तो बार बार वही लग रहा है कि शायद हम लोग जम्मू पहुँचे और बारिश आ जाए वहाँ पर। ये राइट साइड में जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये मेरे स्कूल की हैं, और ये वाला गेट है जो सामने वाला, तो बहुत अच्छा स्कूल है और मेरा बचपन यहीं बीता है। और वो बचपन की यादें जो हैं यहाँ से निकलते हुए वो फिर से ताज़ा हो गई कि यहाँ से आना होता था कभी, जब बचपन था तो आते थे हम लोग इस साइड, तो अच्छा लगता था। आज हम उसी साइड से फिर निकल रहे हैं, पर समय नहीं है कि हम लोग स्कूल में जाकर किसी से बातचीत कर सकें। कोई साथ का होगा अब या नहीं होगा ये कह नहीं सकते। टीचर्स हो सकते हैं कोई एक दो अगर मेरे साथ के उस टाइम के होंगे जिन्होंने पढ़ाया, बाकी मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम कोई, क्योंकि इस बात को हो भी 40-50 साल हो ही गए हैं, 50 साल के आसपास हो चुके हैं। तो बहुत बढ़िया रूट है ये वाला, और आगे आने वाला रूट भी जो है वो अच्छा ही हो, यही कामना है भगवान से। और बाइक चलाते हुए तो आज इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता आपको। खुला रोड मिल गया, ट्रैफिक कम था, और बाइक ने भी अपनी मनमर्जी आज ज़रूर की है कि जो पहले जैसे आराम से चलती थी पर आज आराम से नहीं चली, आज बहुत खुल के चली है क्योंकि उसको लंबा रूट मिल गया। तो बढ़िया लगा इस जगह पर आके और इस जगह का माहौल देख के, और काफ़ी दिल भी खुश हुआ। और शायद और आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हम लोग जम्मू में एंटर कर जाएं।
अपना जो भी लखनपुर बॉर्डर है वहाँ से हम लोग एंटर कर जाएं। मेरे साथी आप देख सकते हो जो आगे जा रहे हैं, उनकी काफ़ी स्पीड जो है उन्होंने मेंटेन की हुई है और साथ साथ चल के, और बहुत बढ़िया लग रहा है कि चलो कोई साथ है हमारे, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई कई जगह तो अगर देखा जाए तो इंजन की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी भी बंद हो जाती है, कान ऐसे बंद हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सड़क के किनारे निकलते हुए कुछ बोर्ड वगैरह भी नज़र आते हैं, तो और उत्साह होता है कि चलो हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा टाइम जो है वो और लगेगा। शहर से पहाड़ों में जाने पे बहुत फ़र्क है। शहर से हम लोग अगर पहाड़ों में जाते हैं तो एक प्लेन में चलाना और एक पहाड़ों में चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर थोड़ी बहुत भी नज़र इधर-उधर हो गई या ध्यान आपका भटक गया तो बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए पहाड़ों में जाने पे बिल्कुल सोच समझ के और ध्यान देकर ही बाइक या गाड़ी जो भी हम लोग जा रहे हैं वो चलानी चाहिए। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटी-छोटी पहाड़ियाँ जो वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ जो हैं पठानकोट से ही स्टार्ट हो जाती हैं और आगे इसके जाकर जो है वो जम्मू का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हर सफ़र में एक ऐसी जगह ज़रूर आती है जहाँ आपको महसूस होने लगता है कि अब कहानी बदलने वाली है। हमारे लिए भी वह जगह यही थी कि यहाँ से हम लोग चेंज होने वाला था, कुछ जो प्लेन था वो पहाड़ों में बदलने वाला था और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। आगे छोटे-छोटे पहाड़ हैं और उससे आगे बढ़ते हुए और भी ऊंचे होते जाएंगे धीरे-धीरे। ये पुल भी काफ़ी बड़ा है और पुल से अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं और व्यू देखिए आप सामने का, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और तकरीबन हम लोग अब लखनपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। ये देख सकते हो आप, यह है लखनपुर बॉर्डर। यह एक सिर्फ बॉर्डर नहीं था, यह एक एहसास था, एक सपना था जो अब सच के और करीब आ चुका था। चारों तरफ अलग सी ऊर्जा जो है वो महसूस हो रही थी। आप देख सकते हो जाने वालों पर भी मन ही मन में भगवान का धन्यवाद करता हुआ मैं यहाँ से जा रहा था कि भगवान यहाँ तक पहुँचने में आपने हमारी बहुत मदद की है और आगे भी ऐसे ही मदद करते रहिए।
एक नई मुस्कान के साथ मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना कदम रखते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। किसी भी राइडर के लिए यह पल बहुत ही ख़ास और मनमोहक होता है। तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का एक नया अध्याय जो है वो खुल गया है। दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं मेरे को हल्के-हल्के, और सड़क के साथ-साथ बहुत छोटी सी एक नदी भी जो है वो चल रही है। तो एक सलाह जो है वो मैं ज़रूर दूँगा, जल्दी मत कीजिए कभी भी और इस रास्ते को महसूस कीजिए। सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता ये रास्ता, ये इंसान को खुद से भी मिलाता है। तो ये हम लोगों ने जम्मू वाला बैरियर भी क्रॉस कर लिया है, तो प्रॉपर हम लोग जम्मू के अंदर आ चुके हैं और हमारे फ़ोन के नेटवर्क जो है वो जा चुके हैं। इसके बाद में जो प्रीपेड सिम अगर हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं तो वो चलते हैं, नहीं तो जो पोस्ट पेड सिम जो है वो कहीं भी चलते हैं, वो यहाँ भी चलेंगे। रास्ते जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, नई जो बन रही है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही हैं कुछ, और यहाँ रुकने के लिए बोला है मेरे को। देखता हूँ क्या काम है, रुकना है या नहीं रुकना है, कुछ भी देखता हूँ थोड़ा। ये है सांबा सिटी, और सांबा सिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं एक दो से यहाँ मिला भी था पीछे जब रुका हूँ, तो वो बच्चे बहुत अच्छे थे। बच्चों ने मेरे को देख के बोला, अंकल आप लद्दाख घूमने जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ बेटे। तो कह रहे आपका चैनल है? मैंने कहा हाँ चैनल है। तो उन्होंने मेरे को फिर मेरे चैनल का नाम लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप तो अभी बच्चे हो। कह रहे नहीं, आप हमारे जम्मू में आए हो, हमारे को बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, बच्चों में हमेशा भगवान बसता है, और वो बच्चे मेरे को बहुत प्यारे लगे। मैं उनका उस टाइम शूट कर नहीं पाया क्योंकि मैं अपने कैमरे के पास में नहीं था, कैमरा मेरी बाइक पे था और मैं थोड़ा सा हट के था उधर से, तो इसलिए उनको मैं बीच में ला नहीं पाया। अगर होते साथ तो मैं ज़रूर उनको शूट करता और उनसे बातचीत वगैरह आपको भी की हुई जो बातचीत है वो सुनवाता। तो अब हम तकरीबन जम्मू में आ चुके हैं। अब शायद और 5-10 मिनट जो है हमारे लगेंगे होटल तक के, और वहाँ पहुँच के हम लोग खाना पीना खा के फिर रेस्ट करेंगे। फिर कल की प्लानिंग करेंगे कि कल कैसे कैसे जाना है, क्योंकि कल का ही मेन रूट है जो काफ़ी टफ ही है वो, अपना यहाँ से जम्मू से लेके श्रीनगर तक। तो श्रीनगर से आगे तो फिर आपको पता ही है और कैसा एरिया है वो, हिली एरिया भी है। और हिली एरिया तो अभी स्टार्ट हो ही चुका है हमारा, थोड़ा बड़ा जो भी है, कल इससे ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कल का कोई प्लानिंग वगैरह जो भी है, कैसे निकलना है, किस टाइम निकलना है, वो हम लोग ज़रूर देखेंगे एक बार। बाकी आप लोग भी आते हो तो ध्यान से आइए, खाना पीना अपना टाइमली खाते रहिए, पानी वगैरह पीते रहिए, क्योंकि यही जो सफ़र में परेशानी आती है गर्मी वगैरह में। हमारे लिए तो आज मौसम बहुत अच्छा रहा, सारा दिन बादल रहे और धूप थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ मिली, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लगी, तो अच्छा था आज का मौसम। तो आप बताइएगा मेरे को कि आप लोगों में से कौन कौन आ रहा है इस बार लद्दाख। हम लोग अभी 22 तारीख को निकले थे, और 22 तारीख के बाद में हमारा जो भी प्लान होगा 10 दिन का या 15 दिन का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिन में हम लोग घूम के आए हैं। और इन्जॉय कर सकते हो आप आके इधर, बहुत अच्छा वेदर है और लोग बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हो तो लोग भी अच्छे हैं। जब तक हम लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे, अगला परेशान कभी नहीं करता। इसलिए आप लोग प्यार भाव से आइए, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, कुछ उनसे सीखिए, कुछ उनको बताइए अपने यहाँ का, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो दिल के बहुत साफ़ हैं। कभी आप देखना ट्राई करके, आपका सामान जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन ये लोग वहाँ से उठाएंगे नहीं। तो इतनी ईमानदारी है इन लोगों में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग आइए इधर और इनसे मेल जोल बढ़ाइए, अच्छा लगेगा आपको भी और इनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आप मानोगे नहीं, रास्ते में एक जगह हमारे को एक लेडीज़ ने चाय ऑफ़र की, कह रही कि आइए आप मेरे यहाँ चाय पी के जाइए। तो हमने उनको फिर थैंक यू बोला कि नहीं, अभी हम लोग तो सफ़र में हैं, इसलिए अभी चाय वगैरह जो है नहीं पी सकते।
तो आज तो चलते चलते तकरीबन हमारे को अभी 6-7 घंटे हो गए हैं। तो तकरीबन 7.5-8 घंटे में हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। और काफ़ी लंबा सफ़र था और बाकी सारे सफ़र में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक ठाक आए हैं हम लोग। बातचीत करते हुए आए हैं और रुकते हुए भी आए हैं। खाना पीना भी हमने टाइमली जो है खा लिया है। और अब पहुंचने की देरी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और अपना जो भी है कल के बारे में सोचें। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप आते हो बाइक से या स्कूटर या किसी भी गाड़ी से आते हो, बस अपना ध्यान रखिए और आराम से आया कीजिए, क्योंकि रोड पर सभी लोग चलते हैं, कोई स्कूटर में, कोई साइकिल में और कोई पैदल भी आता है। तो हमारे को सभी को देख के चलना है, क्योंकि सभी को हक है रोड पे चलने का। ये नहीं है कि किसी एक ही पर्सन को हक है, हम सभी को हक है रोड पे चलने का, बट देख के चलना चाहिए। हमारे को अगले को भी देखना है और जो आगे से आ रहा है उसको भी देखना है। पेट्रोल वगैरह जो है वो अभी तक कोई इशू आया नहीं है हमारे को जितनी ज़रूरत पड़ी है पेट्रोल की और हम लोगों को उतना ही मिला है। ये नहीं है कि आप लोग टंकी फुल करवाओ और नहीं मिलेगा आपको, इतने का ही मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल हर एक जगह मिल रहा है। आराम से आइए और आराम से पेट्रोल वगैरह भरवाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है पेट्रोल की हमारे को। हमने 2 जगह डलवाया है और दोनों जगह पेट्रोल फुल सफिशेंट मिला है हमारे को और खाली मिला है, वहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं मिली। तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं जम्मू में और यहाँ से जो रास्ता बता रहा है टोटल 4-4.5 मिनट का बता रहा है हमारे होटल का। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में होटल पहुँच जाएंगे। मैं ये होटल्स वगैरह का एड्रेस जो है वो लास्ट वाले वीडियो में मेंशन करूँगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ तो ज़रूर आप लोग इस एड्रेस पे या इस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करके इनसे अपनी रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो ये शायद तवी नदी का पुल है और काफ़ी बरसात में ये जो है फुल भर के आती है। अभी तो इतना पानी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा ही है, पर फुल आती है ये वाली नदी जो है भर के। और सामने फ्लैग नज़र आ रहा है, हमारे देश की शान तिरंगा। बहुत प्यारा लगता है जब दूर से ये फ्लैग नज़र आता है, 3 रंगों वाला फ्लैग, और एक अलग ही जुनून सा मन में आ जाता है कि हाँ हम लोग अपने देश में हैं और डर नहीं रहता है हमारे को मन में किसी भी चीज़ का, क्योंकि फ्लैग जो है वो हमारी पहचान है। तो अब हम लोग और टोटली 2 मिनट के रास्ते पे हैं, बने रहिएगा साथ। और इस पुल से हम लोग नीचे से जाकर आगे से राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेकर फिर आगे होटल की तरफ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा और मैं चाहूँगा कि भगवान सबका सफ़र ऐसे ही रखें और ऐसे ही वो अपने घर से जैसे हम लोग आए हैं वैसे ही खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी अपने घर को वापस जाएँ। तो ये सफ़र जो था हमारा ये अम्बाला से जम्मू तक का, वो सफ़र अब यहीं तक था और आगे हमारा अभी होटल आने वाला है। तो हम लोग होटल में जाएंगे, अपना रेस्ट करेंगे खाना पीना खा के। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से जो भी आपको लगे वैसा बताना कि कैसा लगा। अगर नहीं ठीक लगता तो तब भी बताना ज़रूर मेरे को, कि मैं ताकि आगे उसमें सुधार कर सकूँ। तो इस जगह रोड के ऊपर गुरुद्वारा साहब भी आएगा और गुरुद्वारा साहब से थोड़ा आगे जाके जो है हमारा होटल है। तो आप सबको भगवान तंदुरुस्त रखें और खुश रखें और हमारा सफ़र जो है भगवान ऐसे ही बढ़िया से रखें। और ये गुरुद्वारा साहब आ गया है, तो भगवान के दर्शन भी हो गए और अब हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ेंगे। तो कैसा रहा ये मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना मेरे को, और आगे मैं आपके लिए जल्दी दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। तब तक आप दीजिए मेरे को आज्ञा और ऐसे ही खुश रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए और उस भगवान को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी होटल तक चलते हैं साथ साथ। तो होटल तक जाने के बाद में मैं फिर आपसे विदा लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद जी।